आज हम बात करने वाले एलेंबिक फार्मा के ऊपर। क्या करती है ये कंपनी, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या है आज का इसका रुझान और किस तरीके से हमें लगता है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, या वो लोग जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ मानते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं, आखिर ये कंपनी है क्या। एलेंबिक फार्मा इज बेसिकली वन ऑफ द आर्म, और आर्म किसकी है? एलेंबिक लिमिटेड की। बहुत सालों से कब्जा रहा मार्केट में एक अच्छी कंपनी का जिसका नाम रहा एलेंबिक लिमिटेड। एक टाइम आया कि जब इनको लगा कि यार हमारा बहुत अच्छा मैसिव एक्सपेंशन हो चुका है और अब हमें फार्मास्यूटिकल में एक अच्छी खासी एक आर्म बनाने की जरूरत है। तो इन्होंने सबसे पहले इनके दिमाग में आया एलेंबिक फार्मा का जहन में जिक्र। उस टाइम पे 2010 की बात है, एलेंबिक फार्मा नाम की एक सब्सिडियरी क्रिएट की गई। एलेंबिक फार्मा को 2011 में लिस्ट करा दिया गया बीएसई के अंदर, और इस दौरान स्टार्टिंग से ही ये लोग इसके अंदर एक होली ओन सब्सिडियरी बन के रहा है एलेंबिक लिमिटेड का। उसके बाद एक मौका आया कि जब एलेंबिक फार्मा जो कि खुद से एक एंटिटी बन चुकी है, इसे लगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव था बेसिकली एक स्टेटस का चेंज होना। तो इसने सबसे पहले अपना ये काम किया कि इन्होंने लगभग 13 करोड़ 35 लाख शेयर निकाल के ₹2 की फेस वैल्यू के हिसाब से अब से जितने भी उनके अलॉटमेंट के शेयर थे, जो शेयर होल्डर्स थे, जो कि एलेंबिक लिमिटेड के शेयर होल्डर्स थे, उनको वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो उसके चलते हुआ क्या, जो कि एक उसकी होली ओन सब्सिडियरी हुआ करती थी एलेंबिक लिमिटेड की, अब वो होली ओन सब्सिडियरी से बदलकर एक एसोसिएट बन गई थी, क्योंकि उनका शेयर अब 100% से गिरकर लगभग 29% रह गया था। इसके बाद एलेंबिक फार्मा ने लगातार धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट किया। इन्होंने मेजर एक्सपेंशंस किए, इन्होंने नोवार्टिस के साथ में मिलकर एक अच्छे खासे ड्रग के लिए काम किया। उसके बाद ओलिवर के साथ में भी इन्होंने काम किया। इसके बाद धीरे धीरे और ये एक्सपैंड करते चले गए। बहरहाल एक वक्त आया कि इन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट के चलते एक एंटी केयर कैंसर का भी एक मल्टी स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया गुजरात के अंदर, जो कि काफी अच्छे से धीरे धीरे ग्रो करने लगा। बहुत से लोग थे, उनका विश्वास था इसके अंदर कि यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजें प्रवर्तन की ओर बढ़ेंगी। वक्त आया यूएस एफडीए का। ये जितने भी एलेंबिक फार्मा जो भी ड्रग्स बनाते हैं, ये सारे के सारे एक जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स के तहत बनाते हैं, और ये जिस पे बनाते हैं उस पे कहीं ना कहीं यूएस एफडीए की मोहर जरूर लगती है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मनी एक्सपोर्ट्स भी किया जाता है लगातार और बहुत सारी कंट्रीज में। तो यूएस एफडीए का अप्रूवल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे यूएस एफडीए ने इनके लिए इंस्पेक्शन का अरेंजमेंट किया, और उस इंस्पेक्शन के तहत फॉर्म नंबर 483 में इनकी मेजरली 3 ऑब्जर्वेशन निकल कर आई। वो महीना था मार्च 2018 का। उसके तुरंत बाद ही इनका रिस्पांस डिलीवर इनको करना था। इन्होंने उस रिस्पांस पे अपना क्लियरिटी के साथ डिलीवरी करी, और उसके बाद अप्रैल में वापस से एक बार फिर से यूएस एफडीए के पर्सनल्स आए, उन्होंने वापस से इंस्पेक्शन करी, और अब की बार उनको उन सारे रिकॉर्ड्स में 0 ऑब्जर्वेशन मिले। तो वहां से ये सारी जो एक अच्छी खासी एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा के तहत इनको लग रहा था कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्वीक हो रही है, चीजें अकॉर्डिंगली नहीं जा रही है, वो सब क्लियर करते हुए सारे के सारे जो भी एक सवाल पूर्ण इस कंपनी के ऊपर उठ रहे थे उन पर लगाम लगा दी गई। और उस दिन के बाद से ये कंपनी लगातार ग्रो करती ही चली जा रही है। बात आती है इसके फाइनेंशियल्स की दोस्तों। 2011 में इसका जो रेवेन्यू हुआ करता था वो लगभग 1200 करोड़ का हुआ करता था, और आपको यकीनन तौर पे शॉक लगेगा एक बात की जानकर कि पिछले 10 साल के अंदर अंदर ही वो 1200 करोड़ रुपए बढ़कर इनकी सेल्स फिगर ऑलमोस्ट 5400 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, इनके अगर मैं प्रॉफिट्स की भी बात करूं तो वो भी 85 करोड़ रुपीस, जो कि आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, उससे बढ़कर 1178 करोड़ हो चुके हैं। साथ ही साथ इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इट हैज ग्रोन सब्सटैंशियली, 13% से बढ़कर ऑलमोस्ट 29% तक वो पहुंच चुका है। और उसी के साथ साथ इनके डिविडेंड्स एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को एलेंबिक फार्मा तक खींच के लेकर आती है, क्योंकि बहुत सारी फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिविडेंड्स इतने अच्छे नहीं देती है, बट दिस इज वन सच कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड का ट्रैक रिकॉर्ड लगभग 1.5% हर साल के अराउंड रहता ही रहता है। तो ये बहुतों से बहुत अच्छी हो जाती है डिविडेंड पे आउट के मामले में, काफी अच्छी। इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए दोस्तों, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 28% का है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 26% का है। इट इज अ रियली अंडर वैल्यूड कंपनी। व्हाई डू आई थिंक सो? देयर इज अ रीजन, द रीजन बीइंग दैट द इंडस्ट्री पी इज ट्रेडिंग फॉर अबाउट एट अ रेंज ऑफ 39, व्हाइल ऑन द कॉन्ट्ररी इस कंपनी का जो पीई है वो मात्र 16.5। दैट्स इट, 16.5 guys, don't you think so? It's an extremely overvalued company. एंड जब एक फार्मा की लहर चली थी पिछले 1 साल में कि बहुत अच्छे से आंकड़े बढ़ना शुरू हुए थे बहुत सारी कंपनीज के, दिस वाज वन सच कंपनी जो कि बहुत स्टेबल तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट के मुकाबले इस कंपनी का बेटा इतना ज्यादा नहीं है, विच इज इवन लेस देन 1। तो इस केस में आपको हाथी की चाल से चलाएगा, लेकिन आपको गिरने नहीं देगा, और आपको धीरे धीरे करके प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छे नंबर्स निकल कर आएंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि अगर मैं बताऊंगा कि इस कंपनी के पिछले 5 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ है वो लगभग 11% की रही है। इसके प्रॉफिट्स पिछले 5 साल में लगभग 10% से बढ़े। यहाँ तक कि इसके स्टॉक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 13% से हर साल के अराउंड बढ़ता चला गया है, विच इज एन एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग अबाउट इट। आई थिंक सो, यस।
मेरे उन दोस्तों के लिए जो कि मुझे कह रहे थे काफी वक्त से कि सर एक ऐसी वीडियो लेकर आओ कि मुझे लगे कि हाँ एक अंडर वैल्यूड शेयर अच्छा वाला पकड़ना स्टार्ट किया जाए, तो अब धीरे धीरे मैं उन सारे स्टॉक्स को पिक करूंगा और आपके लिए पेशे खिदमत में रख दूंगा, बशर्ते आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और अपने हौसले को अच्छे से पकड़ कर चलें। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए, अच्छा शेयर है, अच्छी जगह पे रखा जा सकता है, लगातार कंसिडरेबल रिटर्न्स बहुत अच्छे से देकर चला जा रहा है। आज की डेट में ट्रेड हो रहा है लगभग 980 रुपए का। मैं इसे कहाँ देखता हूँ, अगले 5 साल के अंदर अंदर मैं इसे डबल होता हुआ देखता हूँ, डबल 5 साल के अंदर अंदर। आप किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट को उठा के देख लीजिए, बीट एफ डी, बीट पीपीएफ, एनीथिंग, वो नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पे एक अच्छा स्टेक इसके ऊपर इन्वॉल्व है। वाई? बिकॉज इज स्टिल अ वेरी 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 अंडर वैल्यूड शेयर। बताइएगा आप मुझे कि आपको इस शेयर से रिलेटेड सेंटिमेंट किस तरीके का लगता है और आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में, मैं जानना जरूर चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एक कस्टमाइज्ड डेडिकेटेड एक पोर्टफोलियो क्रिएट करूं, वो जो कि आपको आने वाले वक्त में बहुत कमाल के रिटर्न्स देके जाए, तो अब से मेरी वीडियोस के साथ साथ मैं 1-to-1 मेरे सारे व्यूअर से इंटरेक्ट करना पसंद करूंगा। आपको करना बस इतना है कि मेरी ईमेल आईडी camanojpoptani@gmail.com पे अपने नंबर के साथ एक मेल भेज दीजिए, बस दैट्स इट। आई पर्सनली कॉल यू। मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को समझूंगा, आपको क्या चाहिए, आप कितने अमाउंट के रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क अवर्सिव हैं या रिस्क एग्रेसिवली टेकर हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे जानूंगा और उसके बाद आपके लिए खुद से एक अच्छा सा पोर्टफोलियो खुद कस्टमाइज करके आपको दूंगा और इंश्योर करूंगा कि वो सारे नंबर जो कि आपने सोच के रखे हैं अपने दिमाग में कि हाँ मुझे एक दिन अपने पोर्टफोलियो बेस को यहां तक लेके जाना है, मैं उसे वहां तक पहुंचाने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं लगातार आपके लिए वंडरफुल से वंडरफुल वीडियोस ला पाऊं। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।